तरह की पूजा होती है बसंत पंचमी पे। एक तो पूजा होती है हमारे यहाँ जो साल भर हम लोग पूजा करते हैं ना, तो जो मिट्टी की गौरजा बनाते हैं हम लोग, गौर माता, उनसे सुहाग लेते हैं रोज़ पूजा करने के बाद में। तो आज तो मेरे यहाँ सुहाग लिया जाता है गौरजा से, गौर माता से। तो जो सुहाग लेने वाली गौर माता होती हैं उनको आज, जो साल भर जिनसे हम लोग सुहाग लेते रहे ना, उनको आज विसर्जित कर दिया जाता है और आज एक नई गौर माता रखी जाती हैं, उनका सुहाग लिया जाता है। तो एक तो सुहाग लिया जाता है आज मेरे यहाँ। तो सुहाग का सारा सामान हम लोग बायने में देते हैं और गौर माता को सब चढ़ाते हैं, जो भी 16 श्रृंगार का सामान होता है। और पीले मिष्ठान का भोग लगता है, पीले ही सब चीज़ों का सब प्रयोग किया जाता है। और दूसरा, आज ना बिहारी जी के मंदिर में ना आज से होली खेलना प्रारंभ हो जाता है। तो जो राधा रानी है ना, वो आज भगवान श्री वाके बिहारी जी को गलचप्पे लगाती हैं और बोलती हैं कि कान्हा होली खेलने के लिए तैयार हो जाओ, होली आने वाली है। तो आज से बिहारी जी को अबीर गुलाल, जो भी होली आप जैसे चाहते हैं वैसे खेली जाती है। तो आज मेरे यहाँ 2 तरह की पूजा होती है। और बांके बिहारी के मंदिर में ना भोग लगता है पीले चावल का, मीठे चावल, और पीला हलवा जो होता है सूजी का, एकदम खिला खिला बढ़िया सा हलवा। तो ये भोग मैंने बना लिया है। और गलचप्पे लगाने के लिए बांके बिहारी जी को, ये देखो अबीर की थाली ये सजा ली है। और होली खेलने के लिए फूल, ये सारे फूल तैयार हैं। और जो हम लोग गौर माता से सुहाग लेते हैं ना, वो एक पूरी थाली लगा ली। तो मेरी पूजा की सारी सामग्री लग चुकी है। और ये है कलश, और ये है भोग जब लगाएंगे ना तो बिहारी जी को पानी पिलाने के लिए जल। तो ये सारी चीज़ें मैंने रख ली हैं। और जो हम लोग सुहाग लेते हैं ना, वो तुलसी माता से लेते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल कैच लाइफ विद रत्ना। मैं रत्ना आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज बसंत पंचमी के दिन देखो सुबह भोग लग चुका है। अब बनाना है भगवान जी के लिए स्पेशल भोग, जिसमें बनेंगे पीले चावल और पीला हलवा रवा का, जो कि स्पेशल भोग लगता है लड्डू गोपाल जी को। तो पीले चावल बनाने के लिए ना 1 कटोरी में चावल, 1 कटोरी मिश्री और कटे हुए मेवे, जिसमें कि कटा हुआ बादाम और 2 पीस करके मैंने काजू ले लिया है, पिस्ता ले लिया है, और कुछ इलायची ले ली है, सौंफ ले ली है, मिश्री और पीला वाला फूड कलर और दूध ले लिया है। इतने सारे सामान मैंने ले लिए हैं, सारा सामान लग चुका है। अब बनाऊंगी ना भगवान जी के लिए भोग। तो कुकर में मैंने जो 1 कटोरी चावल लिए थे वो धुल के रख लिए और पानी ले लिया। उसमें वो जो कटोरी वाला दूध डाल दिया और उसमें डाल दिया घी 1 बड़े चम्मच। और ये पीला वाला जो फूड कलर लिया था ना, इसको पानी में ना घोल के इसको डाल दूँगी और केसर डाल दूँगी। और उसके बाद में जब जो मिश्री थी ना, टेस्ट के अकॉर्डिंग मिश्री भी डाल देंगे। सारी चीज़ों को डाल के कुकर में लगा देंगे ढक्कन, और सीटी आने तक इसको, बस 1 सीटी आनी है। ज़्यादा अगर सीटी लगाएंगे ना तो चावल बिल्कुल गल जाएंगे। और पानी उतना ही रखिए जिसमें कि चावल बहुत खिले हुए बन सकें, बहुत ज़्यादा पानी नहीं रखना है। और सीटी आने तक इंतज़ार करेंगे। तब तक ना अपने ड्राई फ्रूट्स जो हमारे हैं ना, उनको घी डाल के फ्राई कर लेते हैं। तो एक पैन में मैंने ना घी ले लिया, देसी घी से ही सारा सामान भगवान जी का भोग का बनता है। तो मैंने घी ले लिया एक पैन में, और जब तक घी गर्म हो रहा है उसमें डाल देंगे। घी गर्म होने के बाद सारे ड्राई फ्रूट्स तो हल्के से करने हैं, बहुत ज़्यादा नहीं फ्राई करने हैं। थोड़ा सा जो ड्राई फ्रूट्स हैं ना, उनमें थोड़ा सा करारापन आ जाएगा, बस इतने ही करने हैं। तो ड्राई फ्रूट्स मेरे फ्राई हो गए थे, इनको निकाल लेंगे एक प्लेट में। और जो भगवान जी के लिए ना, जो पीले रवा का हलवा, सूजी का जिसको बोलते हैं, सूजी का हलवा जो बनता है, जिसका भोग लगता है बसंत पंचमी पे बिहारी जी को, तो इसी पैन में ना रवा को भी फ्राई कर लेंगे। और रवा फ्राई करने के बाद में चावल में सीटी आ गई ना, तो उसको थोड़ा सा गैस को निकल जाने देंगे। और जब नॉर्मल हो जाएंगे चावल ना, तब फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा गरम करेंगे ना तो वो एकदम से चिपक जाएंगे। तो हलवा बनाने के लिए भी पीले फूड कलर और केसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दी मिश्री। और मैं वैसे भी मेरे यहाँ ना चीनी का प्रयोग नहीं होता है, मिश्री का ही प्रयोग करती हूँ। तो मिश्री ले ली मैंने। आप चीनी या भी जो भी चीज़ लेना चाहें वो ले सकते हैं। तो अब ये मिश्री थोड़ी सी देर में मेल्ट हो पाती, क्योंकि काफ़ी बड़े पीस में होती है ना,
तो मिश्री देखो मेल्ट हो गई, पानी खौल रहा है काफ़ी अच्छा। अब इसमें ना तब तक देखो जो कुकर है ना इसकी भी गैस निकल गई, और चावल देखो कितने अच्छे खिले खिले बने हैं एकदम से। देखो एक एक दाना चावलों का अलग है, बढ़िया एकदम से चावल बन के रेडी हो गए हैं। और पानी भी अच्छे से खौल गया है। इसमें डाल देंगे रवा। और रवा जो है ना इसका हलवा, इसमें थोड़ा सा घी ज़्यादा डालते हैं तभी ये दानेदार हलवा बन पाता है ना। तो इसको चलाते रहेंगे थोड़ी देर तक। और देखो एकदम से ड्राई हो गया है, हलवा बन के रेडी हो गया। अब इसमें थोड़ा ज़्यादा सा घी डालेंगे ना, जिससे कि रवा का एक एक दाना अलग हो जाएगा और एकदम से बढ़िया खिला खिला हलवा बन के रेडी हो जाएगा। और हलवा जब ठंडा होगा ना तभी इसमें जो दाने हैं ना अलग अलग दिखेंगे। तो घी डाल के ना इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तब तक ना चावल फ्राई करने हैं। थोड़े से चावल भी नॉर्मल हो गए हैं तो कढ़ाई में घी डाल दिया। और जो इलायची मैंने बचा ली थी ना, कुछ इलायची डाल दिए थे मैंने कुकर में, जिससे अच्छा सा अरोमा आ जाए इलायची का। तो पानी में 3-4 इलायची पानी में ही डाल दी थी कुकर में। और 2-3 इलायची के दाने छील के ना इसमें कढ़ाई में डाल देंगे तड़का लगाने के लिए। और कुछ सौंफ के दाने डाल देंगे, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है। और अब इसके बाद में चावल डालेंगे। और चावल ना बहुत हल्के हाथों से फ्राई करने हैं, नहीं तो चावल गरम गरम है ना तो वो एकदम से आपस में चिपचिपे हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। तो देखो चावल बहुत अच्छे से बन गए हैं, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। अब खुशबू तो नहीं बता सकती हूँ बातों से मैं, तो लेकिन बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही थी, बहुत मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और ये भगवान जी के भोग के लिए हलवा और चावल दोनों चीज़ें एकदम बन के रेडी हो गई हैं। अब इनको ना ड्राई फ्रूट्स से गार्निश कर लेंगे। तो ये बहुत ही टेस्टी भगवान जी का भोग प्रसाद बन के रेडी हो गया है। और अब जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किए थे ना, तो आधे ड्राई फ्रूट्स चावल में डाल देंगे और आधे डाल देंगे हलवा में। तो दोनों चीज़ें बनके रेडी हैं भगवान जी के भोग के लिए। अब भगवान जी का भोग थाली लगानी है। तो देखो इस तरह से हलवा ना, ये कितना सुंदर लग रहा है, बहुत अच्छा हलवा बना है। और भगवान जी की थाली भी बनके रेडी हो गई है। तो चलो अब करते हैं पूजा। भगवान जी का भोग प्रसाद बन गया है, तो अब चलेंगे मंदिर में। और कोई भी पूजा करने से पहले ना हम लोग चौक बनाते हैं, क्योंकि आज तुलसी से मेरे यहाँ सुहाग लिया जाता है। तुलसी माता रखी जाती हैं और उनके फेरे भी लगाए जाते हैं। तो चौक बना के ही किसी भी मतलब देवी देवता का आवाहन किया जाता है, बैठाया जाता है। तो चौक बना के ही बैठाया जाता है। तो देखो चौक बन गया और मेरी तुलसी माता भी विराजमान हो गई। और मेरे लड्डू गोपाल राधा रानी देखो। और ये मावर वगैरह मैंने पूरा लगा लिया, सब श्रृंगार का कर लिया, पूरा तैयार हो गई खुद भी। और अब आ गई हूँ मंदिर में। तो अब करूँगी पूजा। और देखो पूजा का भी सारा सामान पहले से लगा के रख लिया था। अगर पहले से पूजा का सामान लगा लेते हैं ना तो फिर इतना ज़्यादा देर नहीं होती है पूजा में। तो सारा सामान लग गया था। और देखो भगवान जी भी कितने सुंदर लग रहे हैं, मंदिर भी एकदम बढ़िया नीट एंड क्लीन है, सब कुछ सब रेडी है। अब बस पूजा करनी है, तो चलो आओ पूजा करते हैं। और देखो फूलों की होली खेलने के लिए और गलचप्पे लगाने के लिए अबीर सब कुछ रखा है। और बायने में देखो ये मेरी गौर माता है जो कि कल मैंने बनाई थी मिट्टी की। और इनको ना नीचे वस्त्र बिछा के ऐसे ये मिट्टी का एक वो है दीपक, जिसको मैंने पेंट कर दिया है, सुंदर सजा दिया है। और इसको ना अब यहाँ तुलसी माता की पूजा की जाएगी और यहीं पे रख देंगे। थोड़े से चावल रख के गौर माता को भी यहीं रख देंगे। और तुलसी माता की पूजा होगी, गौर माता की पूजा होगी, पूरा श्रृंगार से समर्पित किया जाएगा। और इनके फेरे भी लगाए जाते हैं, परिक्रमा की जाती है। तो ये सब पूरी पूजा अब मैं विधि विधान से करूँगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। अगर आप लोगों के नहीं होता है, सुहाग नहीं लिया जाता है या गौर नहीं बदली जाती है, तो उसका भी आप लोग देखेंगे कैसे पूजा की मैंने। सबसे पहले ना जल से स्नान कराएंगे। देखो सिंदूर ना मुझे पीला सिंदूर पसंद है लगाना। और जो सिंदूर माता रानी को आज लगाएंगे ना, जो माता रानी को आज चढ़ाएंगे सिंदूर, वो साल भर हम अपनी मांग में लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। या मतलब डेली माता जब पूजा करते हैं ना तो गौर माता पे पहले चढ़ाते हैं, तो वही खुद भी यूज़ कर लेते हैं। तो मुझे पीला सिंदूर पसंद है, इसलिए मैंने पीला सिंदूर लिया है। तो सबसे पहले जल चढ़ाने के बाद में ना माता रानी पे सिंदूर लगाएंगे। आपको जैसा भी पसंद है, लाल पीला वैसा ले सकते हैं।
गौर माता को भी ना जल से पहले स्नान करा देंगे और पुष्प चढ़ा देंगे, सिंदूर चढ़ा देंगे, खूब सारे सिंदूर भर देंगे क्योंकि अभी कोरी है ना गौर माता, तो ये हमारे डेली सुहाग में लेने के लिए हो जाता है। और अब जो ये गौर माता है ना, अब पूरे साल इन्हीं से सुहाग लेना होगा। सुबह सुबह इन्हीं से सिंदूर डेली ले लेते हैं। तुलसी माता पे भी पुष्प चढ़ा दें। आज बसंत पंचमी है ना, बसंत पंचमी के दिन ना हर चीज़ पीला यूज़ किया जाता है। सभी सामान पीले कलर के यूज़ किए जाते हैं। पीला क्यों यूज़ किया जाता है? तो ये होता है सुख समृद्धि का प्रतीक पीला का रंग, इसलिए हर चीज़ पीली यूज़ करी जाती है। और सरस्वती माता की पूजा भी की जाती है आज के दिन, क्योंकि सरस्वती माता बुद्धि और ज्ञान की देवी हैं। तो माता सरस्वती हम सबको खूब ज्ञान दें, खूब सद्बुद्धि दें, ताकि हमारे द्वारा सबका भला हो, हम सबके साथ बहुत अच्छा करें, ऐसी कामना करते हैं। और सबका भला करें सरस्वती माता, सबके कंठ में विराजमान हो और सभी लोग अच्छा अच्छा बोलें और अच्छा अच्छा सभी के साथ व्यवहार करें। तो मेरी तुलसी माता की पूजा हो गई थी, सुहाग वाला सारा काम हो चुका था। और उसके बाद में अब हमको अपने लड्डू गोपाल जी की पूजा करनी थी और सरस्वती माता की पूजा करनी थी और खेलनी थी लड्डू गोपाल जी के साथ में होली। आज से ना बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में होली शुरू हो जाती है। तो आज से मेरे घर में भी होली शुरू हो गई और अब लगाऊंगी अपने लड्डू गोपाल जी को गलचप्पे। ये बहुत मज़ेदार मोमेंट होता है। एक अक्षय तृतीया पे मुझे बहुत अच्छा लगता है जब लड्डू गोपाल जी का चंदन से श्रृंगार होता है। और होली में भी बड़ा ही आनंद आता है। वृंदावन की होली तो कहने ही क्या। और देखो राधा रानी ने लगा दिए हैं अपने कान्हा को गलचप्पे, और केसवी को, केशव को, और कुंज को और राधा रानी को, सबको गलचप्पे लग गए। सबके साथ होली और कलरफुल होली और फूलों से होली, सब तरह से होली खेल ली भगवान जी के साथ में। और अब भगवान जी का जो आज का फेवरेट फूड है, जो बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी जी को लगता है, हलवा पीला, रवा सूजी का या रवा का हलवा, और उसके बाद पीले चावल का भोग लगा के सुहाग का जो मेरे यहाँ आज मेन पूजा होती है वो मैंने सुहाग ले लिया। इस तरह से करते हैं आज सुहाग की पूजा। और ये सुहाग माता रानी सबका अमर रहे, ऐसी कामना करते हैं। सभी का सुहाग अमर रहे, सभी के बच्चे हमेशा अच्छे रहें, हंसते खेलते रहें। तो ये थी आज बसंत पंचमी की पूजा हमारी, जो हमने पूजा की, सुहाग लिया और सभी देवी देवताओं से आशीर्वाद भी लिया। और माता सरस्वती से प्रार्थना की कि मेरे बच्चों को वो बहुत अच्छी, बहुत सद्बुद्धि दें, ताकि मेरे बच्चे, हाँ, जो मतलब बहुत ज़्यादा शिक्षित होना एक अलग बात होती है, लेकिन संस्कारवान होना एक अलग बात होती है। तो शिक्षा के साथ साथ में मेरे बच्चों को संस्कार भी अच्छे मिलें, मैं ऐसी कामना करती हूँ। ये था आज का छोटा सा वीडियो, कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। बाय बाय।